गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन सभी का अलग अलग अपना महत्व है। आइए जानते हैं गीता का पहला अध्याय क्या है। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन में कई कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती हैं। साथ ही वह अध्याय के नियम पाठ का अपना ही अलग ही महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय का पाठ का महत्व बताया है, वही यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भगवद गीता की प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता में पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषोद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र ने बताते हैं। आइए अब जानते हैं गीता प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने पूछा, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपनी सभी अंगों को शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो। इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर भी आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उससे श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी नहीं हुआ है। महादेव ने उत्तर दिया कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुराण कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी ने नैन मूंद कर आंगन में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरणों दबते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप्त है जो जीव तमासी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुण से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा आलस्य नहीं, व्याप्त एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मेरा मन मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरे जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियों और जो गीता के अक्षर है वो मेरे रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का ज्ञान उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप से डस लिया गया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया था। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और जो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता उससे खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिनों हो गए वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ ना फल दे, कोई व्रत का फल दे, तब कभी उस बैल को प्राण नहीं छूटे। एक दिन गाड़िका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गाड़िका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है।
इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुधि थी। उसने एक दिन मन में विचार लिया, जिस गारिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गारिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गारिका ने कहा, मैं तुम्हें जानती, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छोटा था। अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गारिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज़ सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म के विप्र का पुत्र हूँ। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझसे आपने क्या पढ़ा है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दे दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह प्रिय भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यही गारिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले गए। गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गारिका सुनती है, पर इस गारिका को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गारिका के तेरे नियमित दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्त को प्राप्त हो गया। तब गारिका के बुरे कर्म छोड़े, भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का महत्व। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।